ऐसे ऐसे सवाल अगर पेपर में आ जाए तो हमसे होने ही चाहिए। अब ये जजमेंट कहूं तो यहाँ भी मुश्किल है, उससे बेटर तो मुझे थोड़ा थोड़ा यही समझ में आ रहा है। सो विल कीप इट यूजिंग दिस मेथड ओनली, कि कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अच्छी खासी वर्किंग है इस क्वेश्चन में, और इस तरह से एक फंक्शन को एज्यूम करके किसी दूसरे फंक्शन की इनइक्वालिटी को ऑर्डर देना, ये एओडी में बहुत खास सवालों में आता है। हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैं लेके आया हूँ जीआरबी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक फॉर मैथमेटिक्स मेंस इन एडवांस वॉल्यूम 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6। इस एक्सरसाइज में सारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। आई गेस 11-12 कॉम्प्रिहेंशन इसमें है। मैंने उनमें से 3 कॉम्प्रिहेंशन सेलेक्ट करे हैं, जिसमें टोटल मिला के 7 क्वेश्चंस है। फाइन, तो इनका डिस्कशन करेंगे। मेनली मेरा टारगेट ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना, उनको अप्रोच करना और उन पे क्वेश्चंस को कैसे रिलेट करना, ये सिखाना है। और अनडाउटली कुछ कंसेप्ट तो करेंगे ही करेंगे। फाइन, तो जैसे इसमें ये पहला क्वेश्चन है, ये मैंने कॉम्प्रिहेंशन 2 को उठाया है। बहुत हाई एंड क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ा सा डाइसी था कि इसको यहाँ पे रखूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में रखूं। मैंने थॉट कि यार इतना हाई एंड इंटीग्रेशन नहीं है कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, सो आई केप्ट इट हियर ओनली। अब नाउ देखो, क्वेश्चन है कि एक कर्व है जो 1,1 से पास हो रहा है, एंड नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट इज a टाइम्स y-1 प्लस ऑफ x-1 इक्वल्स टू 0। यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको इकट्ठा करते हैं। एक तो कर्व 1,1 से पास हो रहा है, पहली चीज। दूसरी, p पे नॉर्मल का स्लोप अगर आप देखोगे तो वो -1/a है। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p दैट इज 1,1 इज इक्वल्स टू a। एक इंफॉर्मेशन मेरे को यहां से मिली। फाइन, एक तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at any point on the curve is proportional to the ordinate of the point. Slope of tangent at any point on the curve is proportional to the ordinate. इसका मतलब क्या हुआ? टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy by dx। ये किसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k इंटू वाई के बराबर है। dy by dx इज इक्वल्स टू k y। अब इसका मतलब यहां से थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अच्छा, मुझे ये पता है कि dy बाई डी एक्स एट 1,1 विल बी के। y को 1 डाल दूंगा, और वो मुझे पता है 1,1 पे टेंजेंट का स्लोप कितना है? a। तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू a आ गई। एग्रीड? नाउ आई कैन राइट, सॉरी दिस इज dy बाई डी एक्स। नाउ आई कैन राइट दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, dy upon y is a dx. Now if you integrate it, you will add a constant of integration. So ln y equals to ax plus c. So from there I can write y equals to e to the power ax plus c, जिसको मैं लिख सकता हूं y equals to say some beta e to the power ax। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि वो कर्व 1,1 से पास हो रहा है। ठीक है, इसको 1,1 से अगर पास कराता हूं तो 1 इक्वल्स टू बीटा ई टू दी पावर ए। इसका मतलब बीटा कितना हो गया? ई टू दी पावर -a। करेक्ट है बात मेरी? अब मेरे पास ओवरऑल कर्व आ गया y इक्वल्स टू, नाउ दे आर आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो, कर्व तो मेरे पास आ ही गया। y equals to e to the power -a, that is beta, into e to the power ax, that is e to the power x minus 1 into a। ये अपने पास कर्व आ गया। y equals to e to the power a times x minus 1। करेक्ट है? चलो जी, अब पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट q। q पॉइंट पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे।
dy by dx at q will be what? dy by dx ये है, q पे स्लोप क्या हो जाएगा? a e टू दी पावर माइनस है, ये मैंने डायरेक्टली यहां से लिख लिया, a e टू दी पावर माइनस है। सो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस e टू दी पावर माइनस a इज इक्वल्स टू स्लोप a e टू दी पावर माइनस a इंटू x माइनस 0। फेयर इनफ। तो y की वैल्यू आ गई a टू दी पावर माइनस a इंटू ए एक्स प्लस 1। तो ये तो आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, दैट इज e टू दी पावर माइनस a इंटू ए एक्स प्लस 1। फाइन। तो आप इसको, ये मैंने यहाँ पे एओडी में सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि इसमें टेंजेंट और नॉर्मल का रूल है। फाइन। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट पे जाता हूँ, सेकंड पार्ट ये है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स वाई एक्सिस एंड नॉर्मल टू द कर्व एट p। देखो, नॉर्मल टू द कर्व एट p वाज a टाइम्स y माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तो ये कर्व है मेरे पास, जो कर्व की इक्वेशन है दैट इज e टू द पावर a टाइम्स x माइनस 1। ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन है। एक रफ एस्टिमेट अगर मैं लगाऊं ग्राफ का, तो वो ग्राफ ना कुछ कुछ ऐसा होने वाला है। फाइन, इफ आई एज्यूम कि a पॉजिटिव रहा होगा, इस पे कहीं पे ये पॉइंट रहा होगा 1,1, दैट इज p पॉइंट, और p पॉइंट पे ये नॉर्मल रहेगी जो y एक्सिस को यहां मिलेगी। आपको बेसिकली ये वाला एरिया बताना है। फाइन, दिस पॉइंट इज 1,1 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। x कोऑर्डिनेट को अगर मैं 0 करूंगा, सो y कोऑर्डिनेट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन a। तो एक काम करता हूं मैं, इस o a p b जो रिक्वायर्ड एरिया है, वो क्या करते हैं, इस ट्रेपीजियम के एरिया में से इस कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनाया वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वाला एरिया। फाइन। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपीजियम का एरिया लिख लेते हैं, दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये साइड है 1, ये साइड 1 प्लस 1 बाई है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई ए। डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 1 माइनस, इसमें से 0 टू 1 कर्व का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, e टू द पावर a टाइम्स x माइनस 1 dx। फेयर इनफ। सो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2a माइनस, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर a टाइम्स x माइनस 1 अपॉन a, और लिमिट हो गई 0 से लेके 1। So it is 1 plus 1 upon 2a minus. Now when I place the upper limit, it would be 1 by a, minus when I place the lower limit, it would be e to the power minus a upon a. Correct बात? So it comes out to be 1 minus 1 by 2a plus e to the power minus a upon a. इसमें से भी अगर आप 1 by a कॉमन ले लोगे तो a minus 1 by 2 plus e to the power minus a. सो a माइनस 1 बाई 2 प्लस e टू दी पावर माइनस a, ये अपना आंसर आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस 1 बाई 2 प्लस e टू दी पावर माइनस a। फाइन। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत हाई एंड कॉन्सेप्ट नहीं था, बट यस, ऐसे ऐसे सवाल अगर पेपर में आ जाए तो हमसे होने ही चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? इनका नहीं होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कल को जेई पेपर में आएंगे तो इनको इजी कैटेगरी में रखा जाएगा। फाइन, चलिए नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बट इसके पार्ट्स में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इट हियर। सो क्वेश्चन देखो आप जरा, एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको ना एक बार दोबारा रिराइट करता हूं। एफ एक्स जो है दैट इज, इसको ऐसे लिख लो 12 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 वाई एफ वाई डी वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1, यहां से ना इस x को बाहर निकाल सकते हैं, सो इट इज वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई प्लस 4 इंटू एक्स। ये अपने पास एफ एक्स आता है। फेयर इनफ। अब मैं काम करता हूं,
इस वाली वैल्यू को बोल देता हूं ए और इस वाली वैल्यू को बोल देता हूं बी। मतलब ए क्या हुआ, 12 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई एफ वाई डी वाई, और बी क्या हुआ, 20 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई प्लस 4, वेयर माई कंप्लीट एफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसमें कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब आप जरा ध्यान दो, ए क्या हो गया, ए इज 12 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई, और एफ वाई क्या हो जाएगा, दैट वुड बी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई डी वाई। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये इंटीग्रेशन ए वाई क्यूब मीन्स ए वाई की पावर 4/4, तो इट विल कम आउट टू बी a/4 प्लस b/3। ठीक है, सिंपल सिंपल पॉलिनोमियल के इंटीग्रेशन है, इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको आते हैं। सो दैट मीन्स ए कितना हो गया, 3a प्लस 4b। तो यहां से एक रिलेशन आ गया, a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। करेक्ट है। नाउ इधर आते हैं, b कितना हो गया, 20 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर इंटू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई डी वाई। करेक्ट। अब जरा ध्यान दो, अगर हम इस इंटीग्रेशन को करेंगे, ये बनेगा y की पावर 4, एक सेकेंड, b जो है ना उसमें 4 भी है, यस, इंस्टेड ऑफ दिस c देयर इज दिस 4, तो उसका मतलब यहाँ पे भी इसमें 4 है। सो इट इज 20 टाइम्स a/5 प्लस b/4 प्लस 4। So B comes out to be 4a प्लस 5b प्लस 4। तो यहां से जो दूसरा रिलेशन आता है मेरे पास, वो है a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये दो रिलेशन आए, इन दोनों को यूज करके हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। अब आप देखो जरा, अगर मैं इनको यूज करूंगा तो a की वैल्यू को आप -2 भी रखोगे तो b की वैल्यू तो आ जाएगी 1 और a की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आ गया। सो इन दैट केस अपने पास जो fx है पॉलिनोमियल, वो आ गया a की वैल्यू -2 -2x² प्लस x। सो योर पॉलिनोमियल इज -2x² प्लस x। अब पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। आप चाहो तो, आपको पता है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, मैक्सिमम वैल्यू -d/4 होगी। चाहे एक बार डिफरेंशिएट कर लो तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, -4x प्लस 1। इसको 0 करूंगा तो x विल कम आउट टू बी 1/4, डेफिनेटली इसी में मैक्सिमम आएगा। तो आप f ऑफ 1/4 निकालो। f ऑफ 1/4 कितना आ जाएगा, -1/8 प्लस 1/4, आंसर आ जाएगा 1/8। सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन the maximum value of fx is 1/8। बात समझ आई। ये कांस्टेंट थे, ये कांस्टेंट था, इनको a और b मान लिया, a और b मान के इनको रख दिया, इनमें पॉलिनोमियल को प्लेस करके a और b में दो रिलेशन निकाले और उससे मेरे पास वैल्यूज आ गई a और b की। a और b आ गए तो पॉलिनोमियल आ गया। करेक्ट है बात। तो पॉलिनोमियल इज -2x² प्लस x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है मेरे पास में, वो ये है। ठीक है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन f of mod x whole mod is e to the power mod x। ठीक है, पहली बात तो यहां पे सॉल्यूशन कोई राइट साइड में होगा तो लेफ्ट साइड में भी होगा। ठीक है, जीरो वाले को हम बाद में सोचेंगे। अच्छा, एफ एक्स जो अपने पास आया था दैट वाज -2x² प्लस x। अगर मैं एफ एक्स पे ध्यान दूं ना, तो एफ एक्स का जो ग्राफ है, अगर आप ध्यान दोगे
तो इट इज माइनस, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो इट कम्स आउट टू बी 2x माइनस 1। इसके रूट्स आ रहे हैं 0 और हाफ, और ये एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है ऐसे। फिर आपने एफ ऑफ मॉड एक्स बनाना है, तो उसमें हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ डिलीट करते थे, मैंने बनाया ही नहीं, और उसका मिरर इमेज ले लेते थे, राइट वाले का लेफ्ट में। फिर उसके बाद में मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना है, तो मैं नीचे वाले को ऊपर भी शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास जो ओवरऑल फाइनली ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, ये एंड ये। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ये एफ ऑफ मॉड एक्स का भी मॉड है, और ये वाली जो वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये 1/8 है। दूसरा आपको बनाना है ई टू द पावर मॉड एक्स। अब ई टू द पावर मॉड एक्स यहां से स्टार्ट होगा, अगर ये 0.0,1 है, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा। एम आई करेक्ट? ऑलराइट, तो इस तरह से अपने पास में ई के पावर मॉड एक्स हो जाएगा। मैं अभी वैसे वो लेफ्ट साइड भी आएगा, ठीक है, मैं सिर्फ राइट साइड में बात करता हूं। अब ये थोड़ा सा चैलेंज है कि ये जो दोनों के दोनों ग्राफ हैं, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि कॉल इज वेरी क्लोज, तो इसको ना थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, कुछ वैल्यूज के हिसाब से करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे इसमें हम। देखो, मान लेते हैं ये 0 है और ये ऐसे, एंड ई टू द पावर एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से है, ठीक है। 1/2 पे एक 0 है, और दूसरा जो जी एक्स है, दैट इज ई टू द पावर एक्स, राइट साइड की बात कर रहा हूं, तो वो जो है वो ऊपर ही रहेगा। अब अगर मैं 1 पे देखूं, 1 पे F1 कितना हो जाएगा, -2 + 1, 1 उसका मॉड लिया तो ये हो गया 1, और 1 पे ये वाली वैल्यू पहुंच जाएगी। उसके बाद में एक्सपोनेंट की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। जैसे अगर मैं 2 पे देखूंगा ना, 2 पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 - 1 3, 3 2 जा 6, उसका मॉड लेंगे तो 6, लेकिन 2 पे ई कितना हो जाएगा, दैट वुड बिकम ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर रफली 2.7 का क्यूब है, तो ये 7 to 8 के बीच में होगा। फाइन। अब एक्सपोनेंट को मुझे नहीं लगता ये कभी कैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वैसे, तो इसका आंसर 0 सॉल्यूशन। फाइन, बुक में इसका आंसर गलती से 2 चला गया है, उसको नेक्स्ट एडिशन में रेक्टिफाई कर देंगे, बट एज ऑफ नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसमें एक छोटी सी रिसर्च करके देखते हैं। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड की ही बात करूं, गॉट इट, अगर मैं सिर्फ देखो 0 से हाफ तक तो डेफिनेटली कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड की ही बात करूं और एक फंक्शन एच एक्स बनाऊं, दैट इज -2x², हमने मॉड भी ले लिया, सो दैट वुड बी 2x² - x अपॉन ई टू द पावर एक्स। देखते हैं x मोर देन 1/2 का क्या इसका कोई रूट आ रहा है। अगर इसको h' करता हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 4x - 1 माइनस न्यूमरेटर 2x² - x, derivative of denominator is e to the power x, so it comes out to be -2x² plus 5x - 1 upon e to the power x। गॉट इट? थोड़ा थोड़ा इसकी ग्राफ का आइडिया लेने की कोशिश कर रहा हूं। सो इसको आई कैन राइट माइनस कॉमन, 2x² - 5x + 1 अपॉन e to the power x। गॉट इट? अब अगर उसके रूट को देखूं तो x कितना आ जाएगा, x विल बी 5 ± (b² - 4ac), दैट इज b² 25 - 8, 17 अपॉन 2, 2 2 जा 4 अपॉन 4। तो इन रूट्स के बीच में न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा ओवरऑल। गॉट इट? तो अगर इसके ग्राफ के बारे में सोचेंगे,
तो एक रूट आ रहा है 5 माइनस रूट 17/4, अदर रूट आ रहा है 5 प्लस रूट 17, 5 प्लस रूट 17/4, और इनके बीच में फंक्शन जो रहेगा वो इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर x भी पॉजिटिव है। इनके बीच में फंक्शन होगा इंक्रीजिंग और इनके बियॉन्ड फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। तो इनके डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, तो इस पॉइंट पे तो आएगा इसका मिनिमा और इस पॉइंट पे आएगा इसका मैक्सिमम, और ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स है, इस पॉइंट पे इसका मैक्सिमम है। गॉट इट? अगर मैं एक रफ मैक्सिमम वैल्यू का भी आइडिया ले लूं तो मुझे लगता है मेरा काम चल जाएगा। मुझे बस ये देखना है फिर y इक्वल टू 1 लाइन इसको कहाँ काट रही है। तो ये 5 रूट 17 इज अप्रोक्सीमेटली 4, 9/4। तो एच एक्स की जो वैल्यू आ रही है, h ऑफ 9/4 विल बी 2 टाइम्स 81/16, तो 81/8 माइनस 9/4 upon e to the power 9/4. That is approximately 81 minus 18. 81 minus 18 is 69, 79, 89. Sorry. 81 minus 18. 71, 61, 63. 63 by 8 e to the power 9/4. 63 by 8 is again approximately 8 upon e square into e to the power 1/4. E square into e to the power 1/4. E square 7 point something होता है, e to the power 1/4 is also 1 point something. तो ये वैल्यू 1 से बड़ी जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। नाउ इट इज वेरी क्लोज कॉल, यस और नो? तो ये भी बहुत ही क्लोज कॉल है। अब ये जजमेंट कहूं तो यहाँ भी मुश्किल है, उससे बेटर तो मुझे थोड़ा थोड़ा यही समझ में आ रहा है। सो विल कीप इट यूजिंग दिस मेथड ओनली, कि कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। फाइन, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए, रेंज ऑफ द फंक्शन f of -2 to the power x is that you can see on your। अच्छा, इस पे आते हैं कॉम्प्रिहेंशन नंबर 10। f from r to r y इक्वल टू एफ एक्स एफ 0 दिया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि f डैश x जो है f डैश x मोर देन इक्वल टू 0, f डबल डैश x भी मोर देन इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और कॉन्केव अपवर्ड भी है। 3 पॉइंट्स है ए बी सी, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ऑन y इक्वल टू एफ एक्स सच दैट अल्फा बीटा गामा तीनों 0 से बड़े हैं। चलो, अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो अल्फा एफ ऑफ बीटा इज मोर देन बीटा एफ ऑफ अल्फा, अल्फा एफ ऑफ बीटा लेस देन बीटा एफ ऑफ अल्फा, गामा एफ ऑफ बीटा लेस देन बीटा एफ ऑफ गामा, गामा एफ ऑफ अल्फा लेस देन अल्फा एफ ऑफ गामा। तो जो कंपैरिजन आपको दिख रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि एफ अल्फा अपॉन अल्फा, एफ बीटा अपॉन बीटा एंड एफ गामा अपॉन गामा के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। फेयर इनफ। अब ये कंपैरिजन अगर करना है तो गिवन इन्फो के हिसाब से इतना आइडिया लग रहा है कि इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना वो मोर ओवर ऐसा होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 0 पे 0 है, इंक्रीजिंग है, कॉन्केव अपवर्ड है, यहाँ कोई अल्फा, यहाँ कोई बीटा, यहाँ कोई गामा रहा, बट मुझे एफ एक्स से कोई खास फायदा नहीं होगा। मुझे किसको कंपेयर करना है? मैं एक फंक्शन मानूंगा जी एक्स, दैट वुड बी एफ एक्स अपॉन एक्स। ये मेरे काम आएगा क्योंकि मुझे उन तीनों को कंपेयर करना है। ऑल राइट, अब इस पे काम करते हैं। चलो जी, अच्छा यहां से ये भी पता लग गया कि जी जो है वो, ऑल राइट, सो जी डैश एक्स क्या होगा? जी डैश एक्स होगा एक्स स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। करेक्ट है मेरी बात? इसमें से ऐसा करता हूं मैं कि x को कॉमन ले लेता हूं,
अगर मैं x को कॉमन ले लूंगा, या एक काम करते हैं x को कॉमन नहीं लेते, इसमें से f डैश x को कॉमन ले लो, तो x माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अब मुझे इसके बारे में सोचना है, करेक्ट। एक बार और मेहनत करनी पड़ेगी। एक फंक्शन एच एक्स एज्यूम कर रहा हूं, दैट इज एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, करेक्ट है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एच डैश एक्स क्या आएगा, वन माइनस स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एफ डैश एक्स माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एफ डबल डैश एक्स, ये आ जाएगा। दैट इज, अगर यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं मैं, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, दिस वुड बी एफ डैश एक्स का स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, इट कम्स आउट टू बी एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब सोचो, एफ डबल डैश पॉजिटिव दिया है, एफ एक्स ऑब्वियस सी बात है, मैंने जीरो के बाद ही बात करनी है अल्फा बीटा गामा के बारे में, तो वो भी पॉजिटिव है। ये एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो यहां से ये पता लग गया कि एच डैश एक्स पॉजिटिव है, करेक्ट है बात मेरी। अगर एच डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, दैट मीन्स एच एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यस और नो। तो इसका मतलब फॉर एनी एक्स विच इज मोर देन जीरो, एच एक्स इज मोर देन एच जीरो। नाउ एच एक्स क्या है, एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स will be more than, now h0 is what, h0 will be zero, this is f0 जो जीरो दिया है और f dash जीरो जो जीरो से बड़ा दिया है, तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन एफ डैश जीरो विच इज जीरो। दैट मीन्स अब ये क्या था, इसका मतलब मेरे पास आ गया कि x माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इज मोर देन जीरो। तो अगर एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स मोर देन जीरो है, तो आपके पास में g डैश एक्स भी ग्रेटर देन जीरो आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब gx जो आपने माना था, दैट इज एफ एक्स अपॉन एक्स, ये कैसा आ गया एक, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब चूंकि अल्फा सबसे छोटा है, तो एफ अल्फा बाई अल्फा लीस्ट, देन एफ बीटा बाई बीटा, देन उससे बड़ा है एफ गामा अपॉन गामा। अब आप देखो, अल्फा एफ बीटा विल बी ग्रेटर देन बीटा एफ अल्फा, ये करेक्ट है। अल्फा एफ बीटा इज लेस देन बीटा एफ अल्फा, यही रॉन्ग है। एम आई करेक्ट? तो इतने से अपना काम चल गया, अच्छी खासी वर्किंग है इस क्वेश्चन में। और इस तरह से एक फंक्शन को एज्यूम करके किसी दूसरे फंक्शन की इनइक्वालिटी को ऑर्डर देना, ये एओडी में बहुत खास सवालों में आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बट हाँ, वो पैटर्न हम अपने आप से इसको देख के एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम क्वेश्चन तो सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब गामा अल्फा बीटा इनकी बात करिए, इनइक्वालिटी सेम टाइप है। देखो आप ये तो बता सकते हो ना कि गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये डेफिनेटली गामा से बड़ा होगा, यस और नो? क्योंकि बीटा अल्फा से बड़ा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब जी ऑफ गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा इज मोर देन जी गामा, क्योंकि जी एक इंक्रीजिंग फंक्शन हमने माना था। इसका मतलब जी गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, जी एक्स था हमने जो माना था, जी एक्स वॉज एफ एक्स अपॉन एक्स। सो ये हो जाएगा गामा एफ ऑफ गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा अपॉन गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा, इट इज मोर देन जी गामा क्या हो गया,
एफ ऑफ गामा अपॉन गामा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट गामा टाइम्स एफ ऑफ गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा इज मोर देन गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा एफ ऑफ गामा। तो ए आंसर आ जाएगा। फाइन। तो इस तरह से इस ओवरऑल क्वेश्चन की अप्रोच थी। ये थर्ड कॉम्प्रिहेंशन तो अपने आप में बहुत गजब है। इसको अगर हम 2 बार सोचेंगे तो काम चलेगा, बहुत मजा आएगा। बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन है। अपने आप से करें, जितनी बार हो सके उतनी बार सोचे और बुक के क्वेश्चनों को करते रहे, तो हमारी एडवांस की तैयारी को एक नया ऑल्टीट्यूड मिलेगा इन सब चीजों के साथ। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 6 ऑफ टॉप जीआरबी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7 जो कॉलम मैच की एक्सरसाइज है उस पर बात करेंगे। टिल देन कीप अटेम्प्टिंग, कीप वर्किंग, कीप सॉल्विंग। दिस इज ऑल you have to do. Thank you so much. Take care.